हेलो छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के क्लास में मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के बारे में, वो है औसत विचलन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आज के क्लास में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। तो देखें यहाँ मीन डेविएशन, सूत्र इसका ये होता है, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है और यहाँ सूत्र यानी आप समझ ले, पहले सूत्र को सूत्र समझ ले। यहाँ माध्य और डेटा के बीच के अंतर का सम बट्टा एन। फिर से समझ ले सूत्र को, माध्य और डेटा के बीच के अंतर का सम बट्टा एन। यानी सूत्र सबसे पहले तो मीन डेविएशन यानी औसत विचलन निकालने के लिए आपको माध्य निकालना होगा। तो यहाँ आप माध्य पहले निकाल लें, माध्य निकालें। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बस आप इसे अच्छे से समझ जाए तो ये बहुत ही आसान है। तो माध्य निकालेंगे तो ये सभी को आपको जोड़ना होगा। तो अगर सभी को ये जोड़ेंगे, ये 56 है, 57 है, 59 है, 68 है, 75, ये सभी को जोड़ेंगे तो आप 315 होगा। अब जोड़ के देख सकते हैं। और डाटा कितना है यहाँ? 5 है, तो 5 से भाग दे दे आप। तो यहाँ पे 5 छक्के 30, 1 बचा 5 या 15 यानी 63। मीन और माध्य निकल के कितना आया? 63। और 63 और इस डेटा का, ये जो डेटा दिया हुआ है 5 डेटा है यहाँ, इसका एक एक करके अंतर निकाले, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले। तो यहाँ माइनस का 7 कम है, अब देख ले। यहाँ माइनस का 6 कम है, यहाँ माइनस का 4 कम है, यहाँ प्लस का 5 ज़्यादा है और यहाँ प्लस का 12 ज़्यादा है। तो औसत विचलन आपको निकालना है। तो औसत विचलन का सूत्र क्या होता है? मीन और डेटा के बीच का अंतर। तो अंतर तो हम यहाँ निकाल लिए, अंतर, और इसका इस अंतर का सम कह रहा है, सम बट्टा में एन, यानी एन में यानी डाटा की संख्या। तो औसत विचलन आपको निकालना है, औसत विचलन, औसत विचलन निकालना है यहाँ। यानी इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एम से मीन, डी से डेविएशन, मीन डेविएशन। तो औसत विचलन कैसे निकलेगा? इस सभी का सम, तो यानी सम का मतलब इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए आप, 7 + 6 + 4 + 5 + 12 बट्टा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इस सभी को जोड़िए आप, 7 × 6 = 13, 4 × 17, 17 × 5 = 22, 22 12 कितना हो जाएगा? 22 12 34। फिर जोड़ लीजिए, 7 × 6 = 13, 13 × 4 = 17, 17 × 5 = 22, 22 × 10 = 32, 2 = 34, 34 बट्टा 5। अब इसको 5 से 34 को भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 6.8। यहाँ इसका औसत विचलन कितना निकल के आया? 6.8। मैं 5 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, उम्मीद करता हूँ इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल नंबर 1 था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ सकते हैं आप इसको। दूसरा भी कराता हूँ मैं आपको भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला देखें, एग्जाम्पल 2। यहाँ डेटा मैंने बदल दिया है। यहाँ डेटा कितना आ गया? 2 3 6 6 5। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? औसत विचलन निकालने के लिए इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकाल लीजिए, 3 2 5 6 11, 6 17, 17 5 22। कितना हो जाएगा? 6 5 11, 6 17, 3 20, 2 22। तो यहाँ डेटा है 2 3 6 6, यहाँ 5 नहीं था, यहाँ 8 था, ये मिस हो गया था। तो यहाँ इस सभी को जोड़िएगा तो कितना हुआ? 8 14 24 5 25, यानी 25 बट्टा 5। मीन निकालना पहले आपको, 5 डेटा है तो 50 25 कितना निकल के आया? माध्य जो है मीन आपको 5 आया। अब इससे इसकी दोनों के डेटा और इस मीन के बीच का डिफरेंस निकालिए। यहाँ कितना कम है? माइनस का 3 कम है, यहाँ माइनस का 2 कम है, यहाँ 6 कम, प्लस का 1 ज़्यादा है, यहाँ प्लस का 1 ज़्यादा है, यहाँ प्लस का 3 ज़्यादा है। अब आपको औसत विचलन निकालने के लिए इस सभी का सम चाहिए। तो सम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ इसको जोड़ दीजिए, 3 + 2 + 1 + 1 प्लस का 3 बट्टा में 5, 3 2 5, 2 7 3 10, 10 बट्टा 5, 10 बट्टा 5 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, यहाँ 2 निकल के आए। यही जो इसका औसत विचलन कितना निकल के आया? 2 निकल के आए। यही सवाल का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
तीसरा एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ मैंने डाटा बदल दिया। एग्जाम्पल नंबर 3। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा औसत विचलन निकालने के लिए? इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ सांख्यिकी से, उसमें विचरण, प्रसरण और मानक विचलन मैं पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरा मेरा क्लास है जिसमें मैं औसत विचलन पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ आप यहाँ आपको इसका निकालना है, आपको औसत विचलन। तो सबसे पहले मीन निकाल ले आप, तो कितना हो जाएगा? ये सभी को जोड़ेंगे तो 20, 45, 15 यानी 75 हो जाएगा। ये 75 जोड़ दीजिए, यहाँ 5 से आपको भाग देना है क्योंकि डेटा 5 है। तो कितना हो जाएगा? 5 जगह 5, 50, 25, 15 आया। ये 15 क्या आया? माध्य आया, यानी मीन आया। इससे इसका मीन और डेटा के बीच का डिफरेंस निकाले आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ 0 होगा, नो डिफरेंस। यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ माध्य और डेटा के बीच का अंतर हमने निकाल लिया। और औसत विचलन निकालने के लिए क्या कर रहा है? माध्य और डेटा के बीच के अंतर का सम। तो सम यानी सम का मतलब सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ जोड़ दिया, तो जोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 + 5 + 0 + 5 + 10 बट्टा में कितना है? 5 है। तो कितना हो जाएगा? ये 10, 5, 15 और 15, 15, 30, 30 बट्टा में 5, 5 छक्के 30। तो ये औसत विचलन कितना निकल के आया? 6 निकल के आया। उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ 6 निकल के आया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ 4 मैंने डाटा बदल दिया, 11 है, 14 है, 15 है, 17 है, 18 है। तो इसका आपको क्या निकालना है? औसत विचलन, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले इन सभी का माध्य हमको निकालना होता है। तो माध्य अगर आप इसका निकालिएगा तो क्या होगा? इस सभी को जोड़ दीजिए आप। तो 18, 17, 15, 14, 11 इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 75 होगा। ठीक है, अब जोड़ के देख सकते हैं, 75 हो जाएगा। इसको 5 से भाग देना है, 5 से इसको भाग देना है तो कितना हो जाएगा? 15, 15 × 75 होता है। यहाँ 15 आया। मीन जो निकल के आएगा माध्य वो 15 निकल गया। और इस डेटा से इसका डेटा और इस मीन के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो ये माइनस का 4 कम है, ये माइनस का 1 कम है, ये 0 कम है, और ये प्लस का 2 कम है, और ये प्लस का 3 कम है। उसके बाद ये निकल गया। अब औसत विचलन निकालने के लिए यहाँ औसत विचलन जो आप निकालिएगा तो क्या कर रहा है? औसत विचलन का फॉर्मूला सूत्र होता है मीन और डेटा के बीच के अंतर का सम। तो अंतर तो निकल गया यहाँ, अब सम निकाला यानी सब के जोड़ निकलना बट्टा में n है। तो आप यहाँ देखें, तो इस सभी को जोड़ दे आप। 4 है, प्लस का 1 है, प्लस 0 है, प्लस 2 है, प्लस का 3 है, बट्टा में 5 है। तो अब जोड़े 4, 1, 5, 5 या 5, 10, 10 बट्टा में 5 हो गया। तो 5 हो गया तो 5 दूना 10 यानी 2 निकल के आया। औसत विचलन कितना निकल के आया? औसत विचलन आपको 2 निकल के आया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इससे आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, यानी 5, एग्जाम्पल नंबर 5 होगा। आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको औसत विचलन, मीन डेविएशन। तो यहाँ डाटा मैंने बदल दिया, डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? औसत विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आप माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ना होगा। तो जोड़िए, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18 और 9, 27, 27, 10, 37, 2, 39, 39, 10, 49 और 5, 54, 54 बट्टा में कितना है? 5 है, 5 है, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, 6 है। यहाँ डेटा आपका 6 है, डेटा 6 है। तो 6 से भाग दीजिए, 6 नमा 54, 9 आया। माध्य निकल के कितना आया? 9 आया। तो 9 आया तो यहाँ इससे कंपेयर कीजिए डेटा से, इसको डेटा और इस मीन के बीच का डिफरेंस निकालिए। कितना कम है? 9 से माइनस का 3 कम है, ये 2 कम है माइनस का, और ये 9 से कितना कम? 4 कम है, और ये
कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है दोनों के बीच में, दोनों बड़ा इक्वल है। और यहाँ प्लस का 3 है और यहाँ प्लस 6 है। अब कह रहा है कि मीन डेविएशन यानी औसत विचलन निकालने के लिए ये जो माध्य और डेटा के बीच का अंतर हम एक एक करके निकाले, इस सभी का सम बट्टा में n होना चाहिए। तो सभी का सम कर दे, तो 3 है यहाँ, तो 3 लिख दिए, प्लस 2 है, 0 प्लस 3 प्लस 6 बट्टा में 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ जोड़िए इसको, 3 है 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 बट्टा 6, तो 6 का 18, यानी मीन डेविएशन औसत विचलन निकल के कितना आया, 3 आया। यही इस सवाल का आंसर होगा। इससे पहले की क्लास में मैं आपको प्रसरण और मानक विचलन बता चुका हूँ, उसका क्लास ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।